तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि डेनियल के पास सेकंड बॉडी नहीं होती तो क्या होता लुकिज्म में। तो देखो, सबसे पहले तो डेनियल पार्क बहुत गंदा बुली होता और शायद पता नहीं कितने लोग इसे बुली करते, जैसे फॉर एग्जांपल डूली और विंजिन जैसे कैरेक्टर इसे बुली करते। और तुम्हें याद होगा कि डेनियल पार्क जब आया था न्यू सिटी में तो जैक ने इसे बहुत गंदा मारा था और शायद न्यू स्कूल में भी जैक इसे फिर से मारता। बट यहाँ एक अच्छी पॉसिबिलिटी भी थी जो कि था वास्को, क्योंकि वास्को को बुली करने वालों से नफरत था और जो बंदा बुली हो रहा होता है उससे वास्को को काफ़ी लगाव भी था। तो वास्को डेनियल को दोस्त बन जाता और वास्को डेनियल को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मोटिवेट करता और ट्रेनिंग भी देता। और जियो पार्क, ड्यूक जैसे कैरेक्टर डेनियल के दोस्त बन जाते और शायद जियो पार्क अलाइव भी रहता इस टाइमलाइन में। पर डेनियल का लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्टी से बीतता क्योंकि वह रिच नहीं बन पाता जैसे वो बन गया था। आपको याद होगा कि उसने सेकंड बॉडी का यूज़ किस तरीके से किया था। उसने सेकंड बॉडी की हेल्प से मॉडलिंग, सिंगिंग ये सब किया था। बट मैं आपको बता दूँ, ओजी डेनियल भी काफ़ी टैलेंटेड था। उसने अपनी सिंगिंग से क्रिस्टल कोई को इम्प्रेस कर दिया था। तो हम बात करते हैं अब डेनियल के फाइटिंग स्किल्स के बारे में। तो डेनियल ने बुली की वजह से जैक और विंजिन के मूव्स कॉपी कर लिए होंगे, ऐसा हम एज्यूम करके चल सकते हैं, क्योंकि डेनियल का जो कॉपी स्किल था वो काफ़ी गजब का था। और वास्को की ट्रेनिंग के वजह से भी डेनियल ने मुथाई को भी कह सकते हो अच्छे लेवल पर सीख लिया होगा। बट अब बात आती है इफ़ेक्टिवनेस की। जैसे लुकिज्म के टाइमलाइन में ओजी डेनियल जितने इफ़ेक्टिव मूव्स को यूज़ कर पाता था उतना इस टाइमलाइन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि गन ने ट्रेन नहीं किया और ना ही सोफिया ने ट्रेनिंग दी। क्योंकि गन की ट्रेनिंग से डेनियल की जो बॉडी थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और आपको पता है कॉपी स्किल में भी यदि तुम्हें मास्टरी करना है तो तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसलिए यूआई डेनियल को लोग मशीन बोलते हैं, क्योंकि वो मूव्स को काफ़ी तगड़े में कॉपी करता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस तरीके से बनी है। चलो अब बात करते हैं, फिर भी लुकिज्म में गैंग वॉर वगैरह तो चलती रहेगी, क्योंकि जो अपने बाकी गैंग थे जैसे बिग डॉग हो गया, वर्कर्स हो गए, ये सब जूनियर हाई को टेक ओवर करने ज़रूर आएगी। तो वास्को की गैंग से इन सब का ज़रूर मतलब मुकाबला होगा और इन सब फाइट के दौरान डेनियल को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा और क्या पता डेनियल अपने यूआई फॉर्म में भी चले जाए। और आपको पता होगा कि जो अपना ओजी डेनियल है उसका पोटेंशियल तो सबसे ज़्यादा है पूरे लुकिज्म में। चाहे वो किसी भी टाइमलाइन में हो, चाहे सेकंड बॉडी होती या नहीं होती, फिर भी इसकी ग्रोथ तो होने ही वाली थी, चाहे वो धीरे से हो या फास्ट से हो, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लुकिज्म के कुछ इवेंट्स के बारे में जो कि मिस हो जाता है। जैसे कि स्टोकलगर हमें कभी भी डेनियल के पीछे पड़े हुए नहीं दिखाई देती और डेनियल की लव स्टोरी और जे होंग की फ्रेंडशिप। बट लोगन ली जरूर एडमिशन लेता और जूनियर हाई में डेनियल को बुली करता और शायद जोई भी गर्लफ्रेंड बन जाती लोगन ली की। वेल, अब चलो बात करते हैं कॉन्सेप्चुअली बात के बारे में, जो मतलब 100% होता है यदि ऐसा होने वाला था तो देखो, सबसे पहले तो बिग डेनियल एग्जिस्ट नहीं करता तो इससे बहुत सारे लोग की लाइफ ख़राब हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल जैक, क्योंकि जैक का कभी डेवलपमेंट ही नहीं होता और वो एक स्कूल बुली बन जाता और वो हमेशा डेनियल को मारता रहता। जैसे कि तुम्हें पता है अब जैक ली कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और अब बात करते हैं वास्को के बारे में। वास्को भी जितना अब स्ट्रॉन्ग है ना टाइमलाइन में, उतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता यदि यूआई डेनियल एग्जिस्ट नहीं करता तो। और जैक किम तो भाई कभी जेल ही नहीं जाता। तो अब बात करते हैं जे होंग के बारे में। तुम्हें पता है कि जे होंग कितना ज़्यादा तुम कह सकते हो कि ऑकवर्ड पर्सन था, सोशली ऑकवर्ड, वो किसी से बातचीत नहीं करता था। तो जे ग्रेजुएट भी एकदम इस तरीके से ही होता और उसको कोई दोस्त भी नहीं बनता। और जियो कभी भी एविल नहीं बनता क्योंकि सेकंड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही उसे पता चलता सेकंड बॉडी के बारे में। और विंजिन तो विंजिन की तरह ही रहता, वो कभी सुधरता नहीं भाई। बट ड्यूक को काफ़ी बुली करता, पर ड्यूक फिर भी ग्रो करेगा क्योंकि ड्यूक के पास जो स्किल थी ना भाई रैप करने की, वो बहुत गॉड लेवल थी। तो डोगन ली जब आया था स्कूल में तब वो बुली कर रहा था डेनियल को, तो डेनियल शायद इस बार मार खा के भाग ही जाता। तो हम बात करते हैं सैमुअल के बारे में। तो देखो यार, सैमुअल अपने कंटिन्यू करता अपने स्ट्रीमिंग कंपनी को और कभी भी पकड़ाता नहीं। और यूजिन सेम पहले जैसे रहता और गू की तरह ही जीता और
जो जेम्स ली था उसके बारे में किसी भी फर्स्ट जनरेशन टीम को पता नहीं चलता, और जो सीनो हान था वो शायद कभी भी वर्कर से बाहर निकल नहीं पाता और वो हमेशा के लिए स्लेव्स बन के रह जाता। और बस यही पॉसिबिलिटीज़ थी। और मिलते हैं अगली वीडियो पे, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं क्या बोलूँ, बस